जो जमाअत से निकले वो फासिक है, जो जमाअत से निकले वो फाजिर है। अब कहा हाकिम कैसा भी हो, और न सिर्फ रिवायतें उस जमाने की, फिर इतनी तरतीब से रिवायतें बनाई कि सिर्फ मुसलमानों के ज़मानों में नहीं, उम्मत हाय माँ कबल में भी ये होता था। फिर एक रिवायत गढ़ी कि एक नबी का ज़माना था, उस ज़माने में एक हाकिम फासिक था, फाजिर था, जानी था। कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम हाकिम के खिलाफ क़ियाम करेंगे। ये ज़माना हज़रत ज़करिया का था। फिर ये लोग हज़रत ज़करिया के पास गए और कहने लगे, ऐ नबी खुदा, हमारा हाकिम जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हम क़ियाम करना चाहते हैं। हज़रत ज़करिया ने कहा, ये फासिक है, फाजिर है, ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह का फरमान है कि ज़मीन से पहाड़ को उखाड़ना तो आसान है, लेकिन अल्लाह ने जिस हाकिम को मोहलत दी है, तुम्हें हक नहीं, उस हाकिम के मुकाबले में आ जाओ। तुम्हारे ऊपर यह है, उसके फिस्क व फुजूर पे सब्र करो, उसके शराब पीने पे सब्र करो, उसकी जिना पे सब्र करो। मतलब एक ऐसा मुआशरा जिसमें कतअन ये बोलने की सलाहियत ना हो कि मेरा हाकिम क्या है, जालिम है। अब इमाम हुसैन क़ियाम करते हैं। यहाँ देखो सीरत हुसैन इब्न अली कि जनाब बुखारी के लिखने वाले लिखते हैं कि मैंने 6 लाख हदीसों को छान कर छाटी करके ये मैंने सही है बुखारी लिखी है। 6 लाख हदीसें। इससे क्या साबित हो रहा है कि मुसलमानों में इतनी जाली हदीसें आ गई, इतनी जाली हदीसें आ गई कि वो 6 लाख हदीसों को, मतलब आप अदद तो देखें कि हदीसें कितनी होंगी कि वो 6 लाख से कुछ हदीसें लाके किताब में जमा करते हैं। फैक्ट्री लग चुकी थी कि हदीसों की। अब जाहिर है ये बेचारी आवाम किस पे भरोसा करे? मौलवी साहब पे। आप में से कोई मुझसे पूछेगा तो नहीं, मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा, बताइए मौलाना ने कहाँ कहा? मौलवी से तो कोई सर्टिफिकेट लेता ही नहीं है ना। उस जमाने के भी अवाम आपकी तरह था। एक बड़ा आदमी मिंबर पर आकर बैठता था, काल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने कहा हाकिम फासिक हो, हाकिम फाजिर हो, हाकिम जालिम हो, अगर खुरूज करोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। अवाम बैठ गई। आज जिन्होंने आपको काफर कहा, मुशरिक कहा, लोग किसके पीछे लगे? उस मुफ्ती और मौलवी के पीछे लगे ना। कि कराची में जब जुलूस निकला था, काफिर काफिर शिया काफिर, मीडिया में जो नौजवान काम करते हैं, मैंने कहा कैमरा लो, माइक लो, और उस जुलूस में जो नौजवान लड़के चल रहे हैं और ये नारे मार रहे हैं कि शिया काफिर है, मैंने कहा एक एक को पकड़ो और इंटरव्यू लो और ये सिर्फ सवाल करो कि भाई किस बुनियाद पे शियों को काफिर कह रहे हो। और जब उनमें से किसी जवान ने इंटरव्यू लिया तो जवाब ये आ रहा था कि हमारे मौलवी साहब ने बोला है। अवाम का जहन कोरे कागज की तरह है, जो इनको समझाया जाएगा, जो इनको बताया जाएगा, वो मौलवी को मुवस्सक मानते हैं। लेकिन आज मैं पढ़े लिखे उन जवानों को कह रहा हूं जो आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, ये चैट जीपीटी का ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आप सबके मोबाइलों में व्हाट्सअप है, उसके ऊपर भी ऑप्शन आ चुका है चैट जीपीटी वाला। सिर्फ आप लिखो हु इज़ हुसैन, वो सारा बताएगा। आप लिखो जनाब फातिमा कौन थी, वो सारा बताएगा। आप लिखो वाक़े करबला कब रूनमा हुआ, वो सारा बताएगा। पहले हम मजान कहते थे आयतुल्ला गूगल, अभी ये तो मुश्तहिद की डिग्री हो गई इनके पास कि आप यहाँ सवाल किया और विद इन सेकेंड्स आपको जवाब आएगा। वो सोचेगा भी नहीं जवाब, ये सलूनी पूछो, और आपने यहाँ सवाल किया वो ठक जवाब देगा। लेकिन सवाल यह है कि इस सलूनी के पीछे कौन है? अमीरुल मोमिनीन जब कहते थे सलूनी, तो पीछे इल्म खुदा था। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब कहती है सलूनी मुझसे पूछो, और जब आप सवाल करते हो वो फर से आपको जवाब देता है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अपलोड की हुई है, वो डेटा है जो आपने अपलोड किया हुआ है। मुझे किसी मोमिन ने बताया कि मखसूसन वहाबी तबके तहरीफ करके तारीख को अपडेट कर रहे हैं। मतलब जंग जमल में क्या हुआ था, एक मुसल्लमा तारीख है, यानी उस तारीख को रद्द बदल करके क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। अब चैट जीपीटी से जब आप सवाल करते हो, वो इंटरनेट पे मौजूद डेटा से कलेक्शन करके आपको क्या देती है, आंसर देती है। अब अगर दुश्मन अली ने सबसे ज्यादा डेटा अपलोड कर दिया तो जवाब कौन सा वाला आएगा? दुश्मन अली वाला आएगा। इंग्लिश में क्वेश्चन करोगे तो जितना इंग्लिश डेटा है वहां से आंसर आएगा। उर्दू में क्वेश्चन करोगे जितना उर्दू डेटा है वहां से आंसर आएगा। अरबिक में क्वेश्चन करोगे जितना अरबी डेटा है वहां से आएगा। तो हमारे जो कम से कम सरमाएदार हैं अपनी आखिरत को बनाएं, एक बजट बनाएं, उर्दू की जितनी किताबें हैं उनको टेक्स्ट में बदलें, और जितना टेक्स्ट है उसको इंटरनेट पे क्या कर दें, अपलोड कर दें। कि अगर कोई पाकिस्तानी
उर्दू में क्वेश्चन करेगा कोई बच्चा, मुसलमान का बच्चा, कि मुझे हकीकत करबला बताओ, यजीद के जराइम बताओ, कमालात इमाम हुसैन बताओ, चौथे इमाम के बारे में ज़ैनुल आबिदीन का नाम मजलिस से सुना, वो लिखेगा कि कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो कम अज़ कम वो डेटा हमने डाला हो ताकि वो डेटा उसको डाउनलोड हो और उसको आंसर आए। जो फारसी के मुतून है वो तो ईरानी कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में हमने काम करना है, इंग्लिश में आपने काम करना है कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू भी माशरे से खत्म होती जा रही है, अब नस्ल इंग्लिश में लिखेंगी। तो इस वक्त लाइब्रेरियों का कोई फायदा नहीं, इन लाइब्रेरियों को आप अपलोड कर दें, इन किताबों को आप अपलोड कर दें। पहले लोग घंटे घंटे की मजाले सुनते थे, अब लोग 5-5 मिनट के क्लिप सुनते हैं, यही क्लिप उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इस वक्त 20 साल के बाद जो जमाना आएगा, मैं गारंटी की आपके साथ कह रहा हूं कि लोग मुफ्तियों से आजाद हो जाएंगे, लोग मौलवियों से आजाद हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कोई मिर्जा निकल रहा है, कोई हमदर्द निकल रहा है, कोई कितने मुफ्ती निकल रहे हैं जो बगावत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जाके किताबें पढ़ी हैं, इनकी आवाम ने किताबें नहीं पढ़ी। आज जब एक पढ़ा लिखा नौजवान ये पढ़ता है कि रसूल खुदा ये कह रहे हैं कि अगर फासिक भी हो, फाजिर भी हो, जानी भी हो, उसके अंदर शैतान भी चला जाए, वो तुम्हें अपने दीन से भी हटा दे, लेकिन तुम्हें बोलने की भी इजाजत नहीं, तो ये सवाल करता है कैसे मुमकिन है वो रसूल जो अदालत का दर्ज दें, जो तकवा का दर्ज दें, वो उम्मत को पूरे फिस्म में जब ये कहें अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों के दीन पर होते हैं और हुक्मरान फासिक हो गया तो उम्मत क्या हो जाएगी? फासिक हो जाएगी। हुक्मरान अगर शराबी हो गया तो उम्मत के अंदर शराब कभी नहीं रहेगी, फेले हसन बन जाएगी। अब यहां पे टेक्निक ऑफ इमाम हुसैन देखिए कि रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन किससे है? मुझसे है, मैं किससे हूं? हुसैन से हूं। इसको दुनिया न समझ पाई। एक तरफ रिवायतों की भरमार कि हाकिम फासिक हो, फाजिर हो, हबशी गुलाम हो, तुम्हें हक नहीं उसके खिलाफ क़याम करो। अब इन सारी झूठी हदीसों पर अगर कोई तमाचा लगा सकता है वो खून हुसैन इब्न अली है। कि कैसे मुमकिन है कि हुसैन अपने नाना की हदीस पे अमल न करें? मदीने में बैठे सहाबी को पता है कि नबी ने कहा, हुसैन को नहीं पता। आज कराची में बैठे एक मुफ्ती को पता है कि हाकिम हबशी गुलाम भी उसके खिलाफ क़याम नहीं कर सकते। क्या फर्जंद रसूल को नहीं पता? क्या हसन इब्न अली को नहीं पता? तभी का हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं किससे हूँ? हुसैन से हूँ। क्या ये सारी रिवायतें इमाम हुसैन को नहीं थी पता? कहा जो क़याम करे वो दीन से खारिज, जो क़याम करे वो अल्लाह के दरबार में जलील हो जाएगा, जो क़याम करे उसे दुनिया में रुसवाई, आखिरत में रुसवाई मिलेगी, जो क़याम करे उसका कत्ल जायज़ है। इसी बुनियाद पर वाक़े हर्रा पेश आया। फिर जब जनाब हज्जाज इब्न यूसुफ को मदीना भेजा और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को कत्ल कर दिया गया, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे गले काटे गए, इन्हीं रिवायतों की बुनियाद पे पूरी उम्मत को क्या किया गया? खामोश किया गया कि आपका न जाए कि हाकिम क्या कर रहा है, जो करे करता रहे।